आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। दोस्तों, चंद दिन पहले एक ख़तरनाक वाक़या होता है जिसमें एक नियाज़ अहमद नाम में एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, जो ड्यूरिंग लेक्चर एक कोई टीचिंग सेशन था, उसी में टीच करते हुए, उनको लेक्चर देते हुए सडनली 1 सेकंड में उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से डेली बेसिस पे पता नहीं कितने वाक़यात होते हैं, कितने लोगों की सडन डेथ हो जाती है। कोई शॉपिंग मॉल में, कोई किसी पार्क में, किसी को किसी जहाज़ में सफ़र के दौरान, किसी को किसी हॉस्पिटल में, किसी को बैंक में, किसी को किसी जगह, किसी रोड पे चलते हुए भी ये सडन हो जाता है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं, उसमें पेशेंट सडनली डेथ हो जाता है। तो उसमें जो ज़्यादातर जो काज़ हैं, वो 2 साइलेंट किलर हैं। एक जिसको हम हार्ट अटैक या एमआई कहते हैं, दूसरा है जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक क्या होता है कि जब हार्ट के मसल्स जो हैं उनको ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, यानी उनकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें से कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई एम्बोलिज्म आ जाए, कोई जो है क्लॉट आ जाए, जिसकी वजह से हार्ट की सप्लाई नहीं मिलती, तो हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है या कम हो जाती है। हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से जो हार्ट के मसल्स को भी सप्लाई नहीं मिलती और बॉडी को भी ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, तो फिर पेशेंट की जो ना सडन डेथ होने के चांस होते हैं। लेकिन उसमें पेशेंट को तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है, स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, उल्टी, काफ़ी लोगों को जो वोमिटिंग नोज़िया होती है। लेकिन एक किस्म की तकलीफ़ होती है जिसमें फिर भी चंद मिनट्स मिल जाते हैं, जिसमें हम नॉर्मली कहते हैं कि 20 टू 30 मिनट्स जो है गोल्डन आवर्स कहते हैं कार्डियक अटैक यानी एमआई में। उसमें पेशेंट को कुछ न कुछ करने का मौका मिल जाता है, किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो पहुंचाने के टाइम मिल जाता है। लेकिन एक और जो साइलेंट किलर है जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर एक किस्म का करंट जनरेट होता है, एक किस्म के इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि हार्ट के राइट एट्रियम में एक ऐसे नोड होता है जहाँ से कार्डियक इम्पल्सेस या करंट जनरेट होता है। ये माइनर सा करंट होता है। ज़्यादातर इसकी जो मेजरमेंट है वो ये है कि 1 to 5 नैनो एम्पियर्स होती है, यानी माइनर सा करंट होता है। लेकिन उसी करंट पे हार्ट बीट होती है, उसी करंट पे हार्ट की पंपिंग होती है और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अगर वो करंट जनरेट ना हो तो हार्ट बैठ जाता है, बंद हो जाता है, और हार्ट को जो है ना सप्लाई बंद हो जाती है ब्लड की, पूरे बॉडी को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और सडन डेथ हो जाती है। ये काम सेकंडों में होता है और पेशेंट सेकंड में चला जाता है। ऐसे कोई भी दुनिया में सडन साइलेंट किलर नहीं है कार्डियक अरेस्ट जैसा। कार्डियक अरेस्ट ऐसा खतरनाक है जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट चंद सेकंडों में डेथ हो जाती है पेशेंट की, और इसके बचाव के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। इसके वजूहात तो बहुत हो सकते हैं। कुछ लोगों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कोई हार्ट का पुराना कोई प्रॉब्लम होता है, जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी वजह से, किसी को कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम होता है, कोई पैदाइशी मसला होता है, उससे भी कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियोमायोपैथी होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये है बड़ा ख़तरनाक। ज़िंदगी बचाने वाला ऊपर वाला है, इंसान को हर चीज़ में कोशिश करनी होती है, और इसमें एक ही कोशिश है, चंद सेकंड्स होते हैं, चंद मिनट्स होते हैं, उसमें अगर सीपीआर किया जाए पेशेंट को बचाने की कोशिश, ये आखिरी कोशिश होती है। 2 से 3 मिनट का काम होता है सीपीआर, जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। उस सीपीआर की वजह से पेशेंट जो है सर्वाइव कर जाता है, अगर उस पर किसी को सही तरीके से सीपीआर आता हो तो। ये सीपीआर जो है ये दुनिया में लोगों को आम तौर पे आम बंदे को सिखाया जाता है। इसमें कोई मेडिकल का बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ सेविंग एक प्रोसीजर है जो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। किसी किसी प्रॉब्लम में कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ हज़ारों लोग या 100 लोग जमा हो, उनमें से अगर चंद लोगों को ये आता है तो वो कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इसमें यह है कि सीपीआर हमें हर एक को आना चाहिए, अपने घर में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को। जो बंदा सीपीआर जानता है तो वो इस टाइप की पेशेंट को तो कंफर्म में बचा सकता है।
तो ये सीपीआर जो है एक टेक्निक है, एक 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है ज़िंदगी बचाने का। उसके लिए हमें इसका नॉलेज होनी चाहिए, हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उस सीपीआर के लिए आपको अगर नॉलेज हासिल करनी है तो ये एक वीडियो देख लें। दिन पे दिन हार्ट अटैक कॉमन होता जा रहा है। अगर आपके पास कोई कोलैप्स हो जाए तो उसे सीपीआर कैसे देना है, स्क्रीन पर डबल टैप करके अभी ध्यान से समझो। हार्ट अटैक के समय लोग सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। अभी तक आपका हार्ट जो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा था, वो रुकने से अब आपके ऑर्गन्स बिना ब्लड सप्लाई के मरने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में सीपीआर से आपके हार्ट को आर्टिफिशियली पंप करवाया जाता है ताकि मेडिकल हेल्प पहुंचने तक आपके ऑर्गन्स को ब्लड मिलता रहे। सीपीआर देने के लिए दोनों हाथों को ऐसे चेस्ट के लोअर मिडिल पार्ट पर रखना है, फिर इतना हार्ड प्रेस करना है कि चेस्ट 2 इंच तक नीचे दबे और इतना फास्ट प्रेस करना है कि 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार कंप्रेशन हो। इस तरह से कंप्रेस करने से आपका हार्ट मैन्युअली पंप करने लगता है। इससे आपके ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचने लगता है। आपको बता दूं कि ये कंप्रेशन हार्ड और फास्ट ना हुआ तो ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन तक नहीं पहुंचने से ये कुछ ही सेकंड्स में मरने लगता है। 30 कंप्रेशंस के बाद 2 बार ऐसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें और ये दोनों ही स्टेप होश आने या हॉस्पिटल पहुंचने तक रिपीट